चलते हैं बेंगलुरु, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब आपके शासन में आप नहीं दे पाए म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा, तो जब आज आप ये डिमांड करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर कल एमसीडी ने झूठ बोला। एमसीडी ने बोला कि 31 दिसंबर तक की तनख्वाह दी जा चुकी है। अगर 31 दिसंबर तक की तनख्वाह दी जा चुकी है तो मैं पूछना चाहता हूं 27 जनवरी से स्ट्राइक क्यों हुई थी? 27 जनवरी तक तो फिर कोई ड्यू होना नहीं चाहिए था। इन्होंने मेरे को जो फिगर्स मिले हैं उसके हिसाब से ग्रुप ए, बी, सी एंड ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों की नवंबर से लेकर अभी तक की तनख्वाह नहीं मिली है। ग्रुप डी के कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है और सफाई कर्मचारियों की जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है। तो इन्होंने उसमें भी झूठ बोला। डीडीए को 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स देना है। 1,500 करोड़ रुपए का एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देना है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप अभी तक चुप क्यों थे? अभी तक कहां थे? कुछ चैनल वाले चला रहे थे, अब जागे केजरीवाल, अब जागे केजरीवाल। पिछले 6-7 दिन से हम कोशिश कर रहे थे। हमारा एक भी पैसा नहीं देना बनता दिल्ली सरकार का, एमसीडी को एक भी पैसा देना नहीं बनता। हम पूरे हाथ पैर जोड़ रहे थे इनके सामने कि डीडीए का जो 1,500 करोड़ रुपया है, 1,500 करोड़ रुपया जो देना है वो इनको दिला दीजिए। 1,500 करोड़ रुपया जो देना है इनको दिला दीजिए। जब इनको गुंडागर्दी करनी होती है, दादागिरी करनी होती है हमारे ऊपर, नल एंड वॉइड करने होते हैं हमारे ऑर्डर, तब तो आ जाते हैं, कहते हैं दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। अरे यूनियन टेरिटरी तो अब कहां गई यूनियन? अब कहां गई केंद्र सरकार? जब पैसा देने की बारी आती है तो केजरीवाल सरकार दे, और जब गुंडागर्दी करने की बात आती है तो यूनियन टेरिटरी बन जाती है दिल्ली। कहां गई डीडीए? कहां गए एलजी साहब? कहां गए प्रधानमंत्री जी? कहां गई केंद्र सरकार? कहां गई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? लेकिन इस वक्त इन सब बातों को करने का टाइम नहीं है। ये जितने कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, चार था, अगर मेरे को 2 महीने तनख्वाह नहीं मिले, मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा, मेरा चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। जिन लोगों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनके घर के ऊपर, उनके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। ये हमारे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। इनको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। केंद्र सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है स्ट्राइक की वजह से। बच्चों के एग्जाम का टाइम है और सारे स्कूल बंद हो गए। अस्पताल के अंदर दिक्कत हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने इनके साथ बैठ के अभी हिसाब किताब किया था दोनों कमिश्नर्स के साथ, तो ये निकल के आया कि 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है। 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं 142 करोड़ रुपए। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा एमसीडी को देना नहीं बनता, लेकिन हम 550 करोड़ रुपए का लोन दोनों एमसीडी को दे रहे हैं ताकि 31 जनवरी तक की तनख्वाह वो अपने सारे एम्प्लॉयज को, ग्रुप ए, बी, सी, डी, सफाई कर्मचारी, सारे एम्प्लॉयज को वो पूरा कर दे। मैं सारे एम्प्लॉयज को यह आश्वासन देना चाहता हूं, आज दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी की एमसीडी पे गवर्नेंस। 1 साल और बचा है, 1 साल के बाद चुनाव है, उसके बाद आम आदमी पार्टी आएगी। 1 साल के अंदर जब जब आपको तनख्वाह की दिक्कत होगी, आपके घर में मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपको। जब जब दिक्कत होगी हम आएंगे आपके साथ, लेकिन आप थोड़ा सा इनसे भी प्रश्न पूछना चालू कीजिए। दूसरी चीज, डॉक्टर्स ने हमें चिट्ठी लिखी है एमसीडी के कि हम एमसीडी के हॉस्पिटल्स टेक ओवर कर लें। तो मैंने मनीष सिसोदिया जो हमारे लॉ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको कहा है कि वो एग्जामिन करें क्या इन हॉस्पिटल्स को हम टेक ओवर कर सकते हैं। और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि एमसीडी को 550 करोड़ रुपए का हम लोन दे रहे हैं, यानी एमसीडी के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक की सैलरी मिल जाएगी। तो मुमकिन है कि एमसीडी कर्मचारी सैलरी मिलने के बाद हड़ताल खत्म कर दें।